एक और दिन और एक और कॉमेडियन कंट्रोवर्सी में। इस बार सेंटर में है बिग बॉस फेम कॉमेडियन प्रणीत मोरे। 370 रुपए और पीक गुड़गांव कंटेंट के चलते। हाय, मेरा नाम है आशीष और मेरा नाम है अभिलाष और आप देख रहे हैं एक न्यूज दो लोग बताने क्यों आते हैं वाला शो। मोस्ट अनफनी शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अब बिग बॉस में आए कॉमेडियन प्रणीत मोरे का एक क्राउड वर्क वाला प्रॉब्लमेटिक जोक अब तक आपने देख सुन लिया होगा। ये वही फॉर्मेट था, क्राउड वर्क वाला फॉर्मेट था जहां जनता से बातचीत होती है और इसी में एक लड़के ने जो बात की कि साथ में डेट जाने पे और फिर कि बिरयानी के 370 रुपए लगे हैं तो वसूल तो करूंगा ही, वो वाला ही जोक था। और ये बात भले ही ऑडियंस की तरफ से आई हो, प्रणीत मोरे ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसको और बढ़ाया ही और चढ़ाया ही, इसलिए कहा जा रहा है गुड़गांव पीक गुड़गांव कंटेंट कहा। और इसके लिए कॉल आउट नहीं किया कि क्या बक रहे हो ये। हाँ, मतलब यही कहा कि अरे भाई, मतलब अगर ऑडियंस बदतमीजी कर रही है, ऑडियंस कुछ भी कह रहा है तो एक जो होस्ट है उसको कुछ कह देना चाहिए कि भाई आप ये मत करो, या पर ऐसा कुछ नहीं। जो खराब होने से लेना देना नहीं है, मतलब किस तरह की मेंटालिटी है ये बात। 370 रुपए समाज में निकलने लायक नहीं होते कुछ लोग। खैर, इसके बाद खूब बवाल हुआ, रीलें डिलीट हुई, मगर लोगों ने उस लड़के की प्रोफाइल खोज ली जो इस शो में था जिसने ये बात कही, और उसके अकाउंट में और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट मिला। जैसे ये प्रोफाइल थी, ये अभी तो डिलीट हो गया है, बट इस पे कंटेंट अगर देखेंगे तो वही कि हमारे पूर्वज तो पीटते आए हैं लुगाई और इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। अमीर लड़की को जाल पर में फंसाकर पैसे लूटने का सपना ही रह गया। और जब ये सब चीज़ें हो रहा था तो ये बिरयानी वाले कंटेंट को भी भुनाने की कोशिश हो रही थी, मिल्क करने की कोशिश हो रही थी कि कुछ नहीं यार, बिरयानी खाने गया था, बिरयानी वाले ने शक्ल देखकर बिरयानी देने से ही मना कर दिया, क्यों किया होगा उसने ऐसा। और फिर बीच में अपॉलजी पोस्ट भी है। मतलब ये सब वही कोशिश हुई कि इसको भुना लिया जाए, इसको जो एक अरे मैं तो वायरल हो गया, चलो इससे कुछ कमा ही लेता हूँ। फिर जब मामला ज़्यादा बढ़ा तो फिर सब अकाउंट अभी तो सब इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट कर दिया। प्रणीत मोरे ने भी माफी मांगी थी, एक बड़ा सा अंग्रेजी में पोस्ट आया था। लेकिन कमाल संभाल रखिए, कमाल नहीं कमाल कर दिया। कमान संभाल रखिए इंस्टाग्राम वालों ने। क्या कंटेंट बन रहा है, मतलब आइकॉनिक। जैसे कंटेंट बना 370 की तो हमारी सनस्क्रीन आज भी नहीं आती है, अब इन गरीबों को कौन समझाए। तो सही भी है। एक और कंटेंट बना 370 में तो हमारे वाली के लिप ग्लॉस भी नहीं आते हैं। थैंक गॉड भगवान ने किस्मत में 370 रुपए का हिसाब लेने वाला नहीं दिया। तो ये सब खूब चल रहा है 370 वाले ये जोक। एक और यूजर ने लिखा, एक बंदे ने 370 रुपए बिरयानी वाले स्टेटमेंट से पूरे मर्द समाज का नाम खराब कर दिया। वी डोंट सपोर्ट काइंड ऑफ चीप मेंटालिटी। नाइस। सपोर्ट में भी हैं ऐसे ही लोग। Back then men used to write songs like this, but now they are crying over 370 के ऐसे पहले गाने लिखे जाते थे, अब लोग रो रहे हैं 370 रुपए में। तो एक ही ना 370 में तो मेरी बुक भी नहीं आएगी भाई। अच्छा, और ये किताबों के साथ। और ये लोग यही कह रहे हैं कि 370 में तो भाई कुछ नहीं मिल रहा है आजकल, तो तुम बिरयानी। और एक और कंटेंट था, ये सबसे आइकॉनिक कंटेंट। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 370 में दो लोग बिरयानी खा कैसे रहे हैं। वेज पुलाव खा रहे होंगे, उसके बारे में भी अभी बताएंगे। 370 बिरयानी। आखिरी बार ये जब अमित शाह ने एक फैसला लिया था तब इतनी चर्चा में आई। 370 और बिरयानी दोनों चीजें। पर ये कंटेंट बन रहा है ओवरऑल, और कॉल आउट हो रहे हैं कि भाई इस तरह के कंटेंट और कॉमेडियन और वाला तो पूरा चलता है। सवाल उठ रहा है डेटिंग कल्चर पे भी कि मतलब उस तरीके से नहीं कि हाई क्यों डेट कर रहे हो, पर लोग क्या उम्मीदें लेके जाते हैं। अब सिर्फ एक ऐप है, एक डेटिंग साइट है, इसलिए ये मतलब नहीं कि वहाँ होने वाले लोग उस एक ब्रांड की तरह हों, अपनी मेंटालिटी। और वही है कि डेटिंग साइट वगैरह से वही है कि वो जो चलता है ना कि एवरीथिंग इज अ डेटिंग साइट इफ यू आर इंडियन इनफ। तो उसमें फेसबुक में भी आदमी डेट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम को भी डेटिंग, तो ऐसा लिंक्डइन पे भी लोग ऐसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो वही है कि सब कुछ डेटिंग। तुम देखो लल्लन टॉप का जो ये लाइव चलता है 24 घंटे, ठीक है। उसमें मैंने देखा है अक्सर एक कपल है शायद, ठीक है, वो एक दूसरे से चैट पे प्यार वाली बातें करते हैं। बुग्गू आज तुम कहाँ हो, सैड हूँ, जवाब तो दो, कमेंट क्यों नहीं कर रही हो। तो मैसेज नहीं करते हैं, वो लाइव खोल के बैठ जाते हैं और जो बातें उनको करनी होती है वो वहाँ पे करते हैं। हो सकता है उनका नंबर एक्सचेंज ना हो, जो कुछ भी हो, मतलब अब बहुत चल रही है। मैं कहने वाला था बहुत दिनों से। पहले मुझे लगा कि हो सकता है उनके पास नेट ना हो, पर फिर लाइव कैसे देखेंगे, है ना। तो नेट तो है,
तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला सब खुला हुआ है, उससे- पर वो उनके पास वो नहीं है नंबर। या नहीं तो है कोई एक ही व्यक्ति है, ये भी हो सकता है, रोल प्ले कर रहा है, हाँ, खुद से इस प्यार तरीके करता से। है वो। हाँ बाबा जी ने वो बोल दिया था ना कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो वो खुद से प्यार करता है। पर नहीं, मैं मुझको यही लगता है कि वो दो लोग हैं जो प्यार भरी बातें हैं उस YouTube लाइव के कमेंट में करते तो आप भी यूट्यूब लाइव देखा करिए। हैं। हाँ, आप भी, इसका मतलब ये है कि दिलालन टॉप पर जाके आपको YouTube लाइव देखना है हमारा, कहीं भी दिलालन टॉप भी के देख लेना चाहिए, अच्छा होता है। इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करना भी एक ट्रेंड है। रचना गुज्जर एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनके घर पर चोरी हो गई, वीडियो देखिए। बड़े ने जिलों को टोरा कितना मैंने कुछ लोग और अंदर दे गई हो और अंदर हो जा, मैं ये करो जाए भी सब सत्यानाश करेंगे, जाओ जामे तो ले बढ़िया ही करेंगे। अब देख सकते हैं कि बढ़िया आई थी कि भीतर मकान में घुसे आए तो जो चोरी में रहते बेचारे भी को क्या करेंगे। इससे कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर ही, वो भी देख लीजिए। आज मैं सोने को हार लेके आई हूँ, रानी हार पूरे 5 तोला को है, तो मैंने पता है सोना तो बहुत महंगा है, पर रचना दुनिया तो सोने के बिना ना रह सकते भैया, रोज में पैसा तो मैं तो 90 लाख रोज सोना खा लेता है। मैं तो इतने नहीं पैसा तो और सोना पहले वो शौक करनी हो काय घमंड लगा तो गलत गलत लिख दी था ना, तो बिना कमाऊ सफल ही मिलूंगी। देखो वो हकीकत की तो बात ही का है। अब लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि शायद यही वाला वीडियो देखकर चोर ने चोरी कर दी होगी, पर ये वही बात हो गई कि भाई चोर तो चोरी करेगा ही, आप ताला क्यों नहीं लगा रहे हो? ना, चोर क्या फॉलोअर थोड़ी है, उनका जरूरी थोड़ी है। तो ये सब बातें भी हो रही हैं, खूब बातें चल रही हैं, लेकिन आप रचना गुज्जर को नहीं जानते हैं तो आप ये वीडियो देखिए। हाँ, टोल खुलेगा एक फोन पे और गुजर ले दिए नाम टोल पे, गुजर यही कह दे कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो। अच्छा, ये टोल वाली अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था टोल खुलेगा एक फोन से। ये टोल खुलवाने का क्या है कि मतलब एक सेटिस्फेक्शन देखा है मैंने लोगों के मन में टोल खुलवा के कि बिना पैसे के टोल से निकल गए। एक फ्लेक्स है वो बहुत बड़ा, छोटे उनके शहरों पास में होती है एक गाड़ी, हम्म, ठीक है, और उनकी होती है जान पहचान, हम्म, उनका इलाके में होता है रुतबा, पैसा भरपूर है, जान पहचान भरपूर है, सब कुछ भरपूर है, लेकिन टोल पे देने के लिए पैसे नहीं। मतलब अच्छा, ये वो वाली गाड़ी का मामला है कि कुछ चढ़ाई है ये। हाँ, कहीं भी कोई आपको वाह वाह नहीं करता इससे, कोई भी आपकी तारीफ नहीं करता है, सबको लगता है क्या है 150 80 200 150 250 दे के आगे बढ़ो। पर गाड़ी उसके लिए नियम मैंने देखा है कि ऐसे लोग आधे घंटे भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, जाएंगे। कंटेंट बन जाएगा उनका कि अरे देखा हमने एक टोल खुलवा दिया और भाई, कैसे कुछ वो दिखा देंगे, कार्ड दिखा देंगे या ऐसे किसी को जा कॉल रहे कर हैं, देंगे। हाँ, ये कार्ड दिखाते हुए निकल जाएंगे, ये देखो किस मतलब का ये फ्लेक्स मुझे आज तक नहीं समझ, बाकी सब तुम्हारा flex मुझे समझ समय में आता वहां पे बर्बाद हो रहा है, तुमको तेल पालिश अलग किसी को करनी पड़ रही है, इससे अच्छा पैसा दे के आगे बढ़ो यार। पैसे जब हैं आपके पास, इतना आपका भौकाल है, तो दो सही जगह में हाँ, आगे मतलब बढ़ो। अगर आप ये पहुंच ही फ्लेक्स कर रहे हो, हाँ। तो ठीक है, आप ये फ्लेक्स करो ना कि आप कितने अच्छे नागरिक हो। नहीं, वो क्यों करेंगे? अरे कि आप अच्छे नागरिक हो, आप टोल पे पैसा देते हो, आप लोगों को बताइए कि क्यों अरे क्यों फ्लेक्स करने की बात हो रही है। उसमें फ्लेक्स क्या हुआ? ऐसा तो हर कोई कर रहा है। क्यों करेंगे वो? नहीं, वो उल्टा करेंगे। हाँ, हाँ, वो बड़ा सा पहिया लेके तुम्हारे पैर के ऊपर से चढ़ा के ले जाएंगे, वो फ्लेक्स है। हर कोई बुद्धू कहता है, मत क्या करो यार। अच्छा, इस वक्त ना हमारा देश कंट्रोल आर यानी रीनेम के दौर से गुजर रहा है। इलाहाबाद, प्रयागराज, मुगल गार्डन, अमृत उद्यान, गुड़गांव, गुरुग्राम, मैसूर पार्क, मैसूर श्री, अब हरिद्वार में वेज बिरयानी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये वेज बिरयानी, ये वेज बिरयानी नहीं, इसको वेज पुलाव कहना है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। हरिद्वार गंगा जी का पहले गंगा जी आपने होगी, और यहाँ मदन मालवीय जी का वो भी है, नगर निगम में वो भी है। तुलसी साथ साथ करेंगे तो हमें अच्छा लगा। शंकर भगवान का अपने फोटो लगा रखा, इधर बिरयानी निकली है आपने, ये ठीक है। हिंदू है, हिंदू को पिलाओ तो बिकेगा भाई, हम रोजगार पे प्रहार नहीं कर रहे, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आपके पुलाव से मैचिंग करी है हमने। तो अब चलते हैं अपने फेवरेट रैंडम वीडियोज की ओर। पहला वीडियो है हाइकिंग लो बजट। यार ये अच्छा है, ये वाकई अच्छा है। पानी भी पिया जा रहा है। ये अच्छा है, ये मैंने नहीं देखा था, ये अच्छा है। अरे वाह यार, ये बढ़िया है। ये ऐसा है कि सैटरडे संडे हाइक करना हो तो आप मेरी बेटी सुबह सुबह दूध पीने के बाद यहाँ से चढ़ के, हाथ से चढ़ के पीछे बेड पे चढ़ जाती है, कुछ भी हाइकर बनेंगे ना वो। हाँ, हाइकर बनेंगे।
मी चूजिंग हेल्दीएस्ट ब्रेड टू मेक ब्रेड पकौड़ा एंड शाही टुकड़ा। ब्रेड हेल्दी होनी चाहिए, सफेद नहीं होनी नो चाहिए। मैदा और ये क्या आजकल चलने लगा है, रागी ब्रेड भी अगर आती हो तो वो ग्रेन मल्टी ग्रेन वाली, मल्टीग्रेन जो भूरी भूरी दिखती हो। और बनाना क्या है, बनाना है ब्रेड पकौड़ा और शाही टुकड़ा। लेकिन ब्रेड वही है ना कि बेस देखो कहीं जैसे मैं जिम जाता हूँ ना, मैं सबको जिम करते देखता हूँ, मैं जिम के माहौल में रहता हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ ऐसा थोड़ा सा 1-2 सेट करने के बाद, हाँ ऐसे कंधा झुका के, पर मेरे को ऐसा हेल्दी फील होता है। हाँ कि कुछ किया है, कुछ प्रोडक्टिव किया, भले ही आपने कुछ ना किया हो। जैसे जब मैं जिम भी नहीं जा पाता अपने आलस के कारण, तो मैं घर पे योगा के वीडियो देखता हूँ, फिर मेरे को रिकमेंडेशन में ढेर सारे योगा के वीडियो जो ये सब दिखने, तो उससे हेल्दी एक एनवायरनमेंट ऐसा लगता है। तो इसी तरह एक ब्रेड में आपने हेल्दी देख लिया, थोड़ा वो देख तो लिया, अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे वही कि एफर्ट तो कर रहे हैं ना। हफ्ते में एक बार ऐसे दिन भर ऐसे पूरे बाहर खाना खाया, फिर एक दिन खीरा खा लिया, हाँ, तरबूज खा लिया, तो जो अच्छा लगता है कि हाँ बॉडी सोल बॉडी पॉजिटिविटी और जो तमाम तरह की चीजें आती है ना आपके दिमाग जैसे में। मैं शुगर फ्री वाली चाय पीता हूँ, हाँ इतनी सारी चाय, हाँ ढेर सारे दूध डाल के, अच्छा शुगर कट तो है ही है। हाँ शुगर तो कट हो रही है। तो फिर इतना ही है आज के शो में। एक और वीडियो, एक और है, रैंडम वाले बहुत अच्छे होते हैं। एक और वीडियो आ गया है। ये मम्मी ने कहा था मेहमानों के लिए चुपके से कोल्ड ड्रिंक लाना। यार चुप, अरे ये बढ़िया है। और रिलेटेबल भी है, और ये मुझे आज तक नहीं समझ आया कि मेहमान भी आए हैं, उनको भी पता है कि हमारे लिए मंगाया जा रहा है। अब घर का बच्चा गया है बाहर, अचानक से मेहमान आए हैं, 5 मिनट बाद घर का बच्चे भागते हुए उनसे छुप के जेब में ऐसे पैसे रखते हुए वो बाहर गया है, तो उनको पता तो है कि ये कुछ लेने गया है, ठीक है। और ये तो कोल्ड ड्रिंक है कि हमारे यहाँ हम दिखाना भी नहीं चाहते कि हम इतने गरीब थोड़ा ना कि हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं होगी, ये सब तो रखा रहता है फ्रिज में। अब दिक्कत ये है कि जब लोग कहते हैं कि समोसा भी छुपा के ले आओ, हाँ। कि अरे समोसा घर में कब बन के रखे हैं। इसलिए वो वाले घर ठीक होते हैं जो मेहमानों के सामने, अरे क्या खाएंगे आप, अभी रुके मंगवाते हैं, ताजा खाना है, तो लगता है ये ताजा वाला हिसाब अच्छा है कि आप खास है इसलिए आपके लिए ताजा गर्म ही आपको खिलाएंगे। पर जैसे ये होता था ना बचपन में, मम्मी डांटती थी कि मेहमान आ जाता है कभी कभी कुछ नहीं रहता खाने, और एक बार होता है वाकई, फिर ऐसे खुद पे शर्म आती है यार हम नमकीन खा गए, सब लोग जब सो रहे थे घर में तो हम नमकीन दबा गए, नमकीन बिस्कुट तक नहीं है। और तुम्हारे नाश्ते में क्या खिलाते थे? हमारे यहाँ तो पहले तो टास्क होता था कि गिन के आओ। हाँ नहीं खिलाते क्या? खिलाते हमारे यहाँ ऐसे मतलब वही मौसम के अनुसार, अब तो चाय वाय ही चलने लगी है। हाँ। देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, नमकीन बिस्किट कोई रैंडम जेनरिक मेहमान आया है तो नमकीन बिस्किट, बहुत परिवार का है, मतलब चाचा वाचा के साइड से ऐसे बहुत करीबी टाइप का है मेहमान तो बताशा, और थोड़ा सयानू टाइप में है तो गुड़ नमकीन, और जो थोड़ा मम्मी के साइड का है थोड़ा मखाना भून दिया जाएगा, मूंगफली भून दी जाएगी, पर बेस उसका नमकीन बिस्किट ही होता है। और मेरा वही जो अभी मैं बोला था, गिनने वाला जो एक कॉन्सेप्ट रहता था, गिन के आओ और पता ना चले कि तुम गिनने गए। हाँ तो हम कर देते थे, हम उसमें 2-3-4 मुंह से बोल। हाँ क्योंकि आप छोटे भी रहते थे तो ऐसे मन में गिनने का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, हमें सिखाया ही ऐसे लाइन खींच कैसे वाला था, बोल के पढ़ो पढ़ दिया बोल के। तो अब इसी के साथ शो भी यही खत्म करते हैं। एक चीज और कहनी है मुझको। मैं मेरठ के अपने दोस्त के यहाँ गया था, ठीक है, ये लोग बहुत खिलाते हैं नाश्ता में, गुजराती दोस्तों से भी ज्यादा। गुजराती मेरे दोस्त बने नहीं कभी इस तरीके से, या उनके घर नहीं गया मैं, मेरठ के अपने एक दोस्त के यहाँ गया, बहुत ज्यादा खिलाते हैं, मतलब वो खाने से ज्यादा नाश्ता खिलाते हैं। इसी तरह मेरा जो गुजराती दोस्त था वो बहुत खिलाता है, एकदम जगहों पे खाने अपना लेके चलता था, जगहों पे खाने का कल्चर है। हाँ हमारे यहाँ खाने में आपको खिलाते हैं, नाश्ता वो बताता रहा, वो ऐसे फाफड़ा रेंडमली लेके चलते, उसके बैग में अगर आप छापा डाल दो तो लैपटॉप नहीं मिलेगा लेकिन नाश्ता जरूर मिल जाएगा। चलो चलते हैं, स्नैक्स। चलिए बाय बाय दोस्तों।